ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है, देश के भविष्य के लिए चुनाव हो रहा है और देश की जनता ने जो मूड बनाया है वो मोदी जी के समर्थन में बनाया है। राहुल गांधी और अखिलेश जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था 2017 में, आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव। और उस चुनाव में क्या हश्र सपा का हुआ था और क्या हश्र कांग्रेस का हुआ था, ये भी आपके सामने है। जैसे जैसे 2024 आम चुनाव अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच काशी आए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरे भारत से मोदी जी को समर्थन मिल रहा है। पहले यह देखा जाता था कि दक्षिण भारत से बहुत अच्छा सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिलता था, लेकिन इस चुनाव में हमें देखने को मिला है कि दक्षिण भारत हो, पूर्वी हो, पश्चिम हो या उत्तर हो, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के समर्थन में लोग निकले हैं। विपक्ष काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन इस बार भी अखिलेश और राहुल गांधी का हाल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव वाला जैसा ही होगा, जो किसी से भी छुपा नहीं है। वाराणसी से संवाददाता अभय कुमार की ये खास रिपोर्ट। पहले तो, और प्रधानमंत्री जी ने एक जो लक्ष्य दिया है आप लोगों को 400 पार का, उससे कैसे लक्ष्य को कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे, इसके बारे में। देखिए, कल छठवें चरण का चुनाव हो रहा है, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 400 पार के का नारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, पहले ये देखा जाता था कि दक्षिण भारत से बहुत अच्छा सपोर्ट भाजपा को नहीं मिलता था। लेकिन इस चुनाव में हमें ये देखने को मिल रहा है कि दक्षिण भारत हो, पूर्वी हो, पश्चिम हो या उत्तर हो, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के समर्थन में लोग निकले हैं। अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है और शायद यही कारण है कि हम जब 400 पार की बात कर रहे हैं तो इस बार चुनाव में 370 हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि भाजपा जीते, और एनडीए के साथ मिलकर जो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए 400 पार करके हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। सर, उत्तर प्रदेश में पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी देखी जाती थी, अब प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव की भी जोड़ी अब निकल रही है। कल यहाँ पर भी रोड शो है, क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव डालेगा या फिर उन्हीं की तरफ। देखिए, विपक्ष काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था 2017 में, आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव। और उस चुनाव में क्या हश्र सपा का हुआ था और क्या हश्र कांग्रेस का हुआ था, ये भी आपके सामने है। तो ये बिल्कुल जो ये फिर से इन्होंने जोड़ी बनाई है, और वो भी देश के चुनाव में, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जनता ने इस जोड़ी को नकारा है, विपक्ष को नकारा है। अब विपक्ष एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी कर रहा है, परिवार के और लोगों को भी उतार रहा है। चलिए, स्वागत है, उनका परिवार भी चुनाव में उतरा है, वो लोग भी रोड शो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है, देश के भविष्य के लिए चुनाव हो रहा है और देश की जनता ने जो मूड बनाया है वो मोदी जी के समर्थन में बनाया है। सर, लगातार मतदान प्रतिशत घट रहे हैं, खुद अब प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। उन्होंने भी काशी में 2000 लोगों को चिट्ठी लिखा है कि मत प्रतिशत को किसी तरह बढ़ाए। तो आप मतदाताओं से क्या अपील करना देखिए, चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा, ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में एक आम नागरिक को, हर नागरिक को अपना मतदान देने का अधिकार है, और ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम सरकार चुनते हैं। मैं अपील करूंगा सभी सम्मानित मतदाताओं से कि आने वाले 2 चरणों के चुनाव बचे हैं, कल एक हो रहा है और एक तारीख को होगा। सभी लोग अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और खुद भी करें और अपने परिवार के लोगों को भी मतदान बूथों पे लेके अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और अपनी चुनी हुई सरकार को चुनें। नितिन जी, 400 पार का नारा, 400 क्यों सांसद इतने चाहिए आपको? क्या 300 में क्या कमी है जो 400 चाहिए? नहीं, देखिए, कमी तो किसी भी 300 में भी कमी नहीं है, 400 में भी कमी नहीं है। हर देखिए, जब हम पिछली बार जब आपने 2019 में देखा था, तो आप अगर